नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल निशा कंप्यूटर में। तो आज का टॉपिक है हमारा रजिस्टर। ठीक है, आज मैं आपको रजिस्टर के बारे में पूरी जानकारी कोशिश करूंगा पूरी की पूरी जानकारी दे पाऊँ, और कहीं कुछ अगर गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करना, और कुछ बाकी रह जाए तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ पे ज़रूर बना दूँगा। तो सबसे पहला टॉपिक है रजिस्टर होता कैसा है। तो ये देख सकते हैं, जितने भी आपके पावर सप्लाई होते हैं, जितने भी पावर सप्लाई होते हैं, जहाँ पे अगर इस तरीके का जो कंपोनेंट दिखता है जिसमें एक ही में 3 से 4 कलर हो, ठीक है, एक में एक पॉइंट पे 3 से 4 कलर हो, तो ये रजिस्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको रजिस्टर होता है। तो ये रजिस्टर ऐसा है कि रजिस्टर का काम क्या है। तो रजिस्टर का काम होता है वोल्टेज को कंट्रोल करना। वोल्टेज कंट्रोल करना मतलब कैसे कि सभी तो वोल्टेज कंट्रोल करते, तो रजिस्टर का वोल्टेज कैसा होता है, मतलब वो कौन से कंट्रोल करता है। तो रजिस्टर हमारा कंट्रोल करता है जैसे कि स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है। ठीक है, इसलिए इसका सिंबल भी समझ, अगर जहाँ तक है रजिस्टर का इस तरीके से होता है। ठीक है, सिंबल भी रजिस्टर का इसी तरीके से होता है। तो रजिस्टर का सिंबल मतलब इस तरीके से होने का मतलब है कि ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन रजिस्टर का सिंबल ठीक है उसी तरीके से समझाया जाता है। यहाँ पे आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एक एलईडी लगाया आपने, ठीक है, एक एलईडी को ले लीजिए। अगर आप यहाँ पे इसे एलईडी लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, अगर आप इसे डायरेक्ट पावर देते हैं, डायरेक्ट पावर देंगे तो ये उड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसे डायरेक्ट स्विच से पावर देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट स्विच से अगर यहाँ पे मैं इसको पावर देता हूँ तो ये उड़ जाएगा। ठीक है, तो इस ये उड़े ना, तो ये उड़े नहीं, मतलब ठीक है, ये समझ लीजिए कि एलईडी है और एक स्विच है हमारा। अगर हम यहाँ से जैसे इसे डायरेक्ट अगर पावर देते हैं तो ये उड़ जाएगा। तो ये उड़े नहीं करके इसे कंट्रोल करने के लिए बीच में कुछ रेजिस्टेंस लगा दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ रेजिस्टेंस लगा दिए जाते हैं। रेजिस्टेंस से अगर लगा देने से तो ये उड़ेगा नहीं, और ये इसका वोल्टेज यहीं पे कंट्रोल करेगा। मतलब ये जैसे करंट सीधा जाएगी ये रजिस्टर से हल्का हो जाएगा, मतलब यहाँ से करंट स्पीड ब्रेकर की तरह काम करेगा और स्लो मूव में होके फिर यहाँ तक जाएगा। तो उससे कैसा होगा कि आपका जो एलईडी है, सॉरी मतलब जो छोटा सा एलईडी बल्ब रहेगा या जो भी रहेगा वो उड़ेगा नहीं। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है, कि रजिस्टेंस की वैल्यू मतलब सॉरी वो सभी सीखेंगे हम, लेकिन रजिस्टर को मेन इसी तरीके से समझाया जाता है। अगर और भी थोड़ा कुछ जानकारी है तो बताइएगा। सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हूँ, क्योंकि मैं और भी थोड़ा दिमाग में चल रहा है कुछ मेरे, तो कोई बात नहीं। तो रजिस्टर को ठीक है आप समझ गए। यहाँ पे रजिस्टर को वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और रजिस्टर दिखने में कुछ इस तरीके से होते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि इस पर हम पहचाने कैसे कि कौन से रजिस्टर को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मतलब क्या वैल्यू है उसकी। तो सबसे पहला टॉपिक है कि आपको इस पर कलर कोड सीखना होगा। ठीक है, कलर कोड सीखेंगे कैसे। तो कलर कोड है इसका जो है मैं बता दे रहा हूँ पूरा डिटेल। वीडियो बहुत बड़ा बनने वाला है, तो कितने बड़े तक जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मैं कोशिश करूँगा रजिस्टर की वैल्यू मतलब A to Z पूरा वीडियो आपको इस एक ही वीडियो में पूरा डिटेल में आपको समझा सकूँ। ठीक है, और वीडियो कोशिश करूँगा कि छोटा वीडियो बने। तो ठीक है, रजिस्टर को सबसे पहले मैंने बता दिया दिखता कैसा है, ऐसे। तो कंट्रोल कैसे करता है, इस तरीके से कंट्रोल करता है। ठीक है, अब रजिस्टर को कलर कोड निकालना सीखना है आपको, क्योंकि रजिस्टर की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले कलर कोड सीखना है। तो कलर कोड इसका कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं जो जो बता रहा हूँ आप भी नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले ये देखिए ये आएगा ब्लैक, ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ठीक है, फिर आएगा ऑरेंज, फिर आएगा येलो, फिर आएगा ग्रीन, ब्लू, ठीक है, ब्लू आएगा। माफ़ करना दोस्तों, मोबाइल मेरा हैंग हो गया, शट डाउन हो गया, तो मैं फिर से शुरू करता हूँ। फिर से तो नहीं करूँगा क्योंकि एडिट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ गया, ब्लू आया। ठीक है, उसके बाद आएगा
वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट, ग्रे, ग्रे, वाइट, वाइट, और यहाँ पे आएगा सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ब्लैक की वैल्यू होती है हमेशा 0, ठीक है, ब्राउन की वैल्यू होती है 1, रेड की वैल्यू होती है 2, ऑरेंज की वैल्यू होती है 3, येलो की वैल्यू होती है 4, ग्रीन की वैल्यू होती है 5, ब्लू की वैल्यू होती है 6, वॉयलेट की वैल्यू होती है 7, ग्रे की वैल्यू होती है 8, और वाइट की वैल्यू है 9, और सिल्वर है, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। सिल्वर की वैल्यू है प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस दोनों एक साथ है 10, ठीक है, और गोल्ड की वैल्यू है प्लस माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लगाया ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड का मतलब ही वही है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिंपल है कि आपको इतना मान लीजिए रट लेना है, पूरा दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, तो ये आपको पूरा याद करना होगा रजिस्टर की कलर कोड की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, रजिस्टर की वैल्यू ओम्स में या किलो ओम्स में और मेगा ओम्स में आती है, ठीक है। रजिस्टर की वैल्यू किस में आएगी, ओम्स में आएगी, ठीक है। ओम्स को इस तरीके से समझाया जाता है, मल्टीमीटर पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, मल्टीमीटर में जो इस तरीके के सिंबल होता है, ठीक है, आप कभी भी मल्टीमीटर उठाएंगे तो आपको अगर इस तरीके का कोई सिंबल है तो इसको ओम्स में बताया जाता है। ओम्स, किलो ओम्स, देखिए यहाँ पे किलो भी है, ठीक है, किलो ओम्स, ये पूरा ओम्स का ही सिंबल है यहाँ से यहाँ पर, ओम्स, किलो ओम्स और मेगा ओम्स, ठीक है। तो मेगा ओम्स, ओके, तो इस तरीके से इसके सिंबल को समझाया जाता है। तो अब इसकी वैल्यू को निकालते कैसे, तो सबसे पहले एक चीज़ कॉमन है जो कि हमेशा याद रखना, चाहे जो भी रजिस्टर हो, चाहे जो भी रजिस्टर हो, ठीक है, मतलब जैसे भी यहाँ पे कलर है, तो हमेशा जो भी सिल्वर, लास्ट का सिल्वर या गोल्ड पट्टी होती है एकदम हमेशा, ठीक है, शायद आपको नहीं दिखेगा ऐसा, यहाँ पे ले लेता हूँ नज़दीक में, ये जो होता है इसका एकदम अलग, जो एक पॉइंट, और देखिए 3 पॉइंट नज़दीक में और 1 पॉइंट अलग है, तो जो सबसे लास्ट होता है वो सिल्वर या गोल्ड रहेगा, ठीक है, इसमें से सिल्वर या तो फिर वो गोल्ड रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों ही रहेगा और दूसरा कोई भी नहीं रहता है उसमें, ओके, सबसे पहले सिंपल बात है। और यहाँ पे जो इसके जो अपोजिट में एकदम यहाँ पे ये इस साइड का जो फर्स्ट पॉइंट है, हम हमेशा यहाँ से ही इसको कॉइन करते हैं, मतलब हमेशा यहाँ से हमको जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी है हम यहीं से करते हैं, सिल्वर गोल्ड को नहीं करते, ठीक है, यहाँ से कुछ भी नहीं करते। देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट है, 1 2 3, लास्ट में ये थोड़ा डिस्टेंस पे 4, तो ये सिल्वर या गोल्ड है, तो ये गोल्ड दिख रहा है यहाँ पे मुझे। तो यहाँ पे जो सबसे आगे है वो ऑरेंज, फिर ब्लू है, फिर ऑरेंज है, तो इस तरीके से इसका सिंबल दिया है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट आता है, यहाँ पे कभी भी एक चीज़ याद रखना, ब्लैक कभी नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई भी कलर में रजिस्टर में ब्लैक कभी नहीं आएगा, ठीक है, हमेशा ये ब्राउन से चालू होगा या रेड या कोई भी कलर आएगा, लेकिन ब्लैक यहाँ पे कभी नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ओके। तो अब रजिस्टर की वैल्यू को निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो रजिस्टर की वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले एक मान लीजिए मैं कोई भी एक कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे तो चलो ठीक है इजीली दिख रहा है, लेकिन ऐसे नॉर्मल एक पर पहले कलर की वैल्यू को निकालना सीखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो ओम्स, किलो ओम्स और मेगा ओम्स, तो इनकी वैल्यू को निकालते कैसे हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक कोई रजिस्टर है, ठीक है, यहाँ पे एक मैंने रजिस्टर ले लिया जिसकी वैल्यू है, एक ब्राउन रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कोई भी और पकड़ लेता हूँ, चलो यहाँ पे मैं ऑरेंज पकड़ लेता हूँ 3, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ब्लैक, ठीक है, मतलब सॉरी
ब्राउन का मतलब हो गया, यहाँ पे एक हो गया, और यहाँ पे ऑरेंज लिखना चाहिए था मुझे, तो यहाँ मैं ऑरेंज लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं लिखूँगा ब्लैक, ठीक है। ये ब्लैक ले लिया मैंने। तो पहले ओम्स की रजिस्टर वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको समझेंगे। तो यहाँ पे ब्राउन की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पे मैंने 3 ले लिया। उसके बाद ब्लैक 0, तो 0 की कोई वैल्यू बचती नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो इसको जब हम लेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो इसको ब्राउन को तो ठीक है 1 उतार दिया, ऑरेंज 3, और लास्ट का जो भी होता है ना, ब्लैक है, ब्राउन है, उसको हम किलो ओम्स में, मतलब ओम्स या किलो ओम्स में हम कन्वर्ट करते हैं, या मेगा ओम्स में। तो ब्लैक की तो ऑलरेडी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आ जाएगा, ठीक है, माइनस। अगर यहाँ पे ब्लैक में अगर यहाँ पे 1 रहता तो यहाँ पे 1 0 आ जाता, मतलब यहाँ पे ब्राउन अगर होता तो यहाँ पे 1 0 हो जाता था, ठीक है। और अगर यहाँ पे रेड होता तो यहाँ पे 2 है, रेड की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 0 हो जाता। लास्ट में जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा, इसमें से जो भी नंबर रहेगा उतना 0 यहाँ पे लगाना रहता है, ठीक है। सबसे सिंपल बात, यहाँ पे जितने भी कलर दिख रहे हैं, कलर कोड, अगर लास्ट का जो भी नंबर आएगा उतना ही 0 यहाँ पे लगा देना। अगर वॉयलेट आएगा तो यहाँ पे 7 0 लगा देना है, ठीक है। और उनको कन्वर्ट करना है किलोम्स में। किलोम्स का मतलब होता है कि आपको एक बार अगर आपने भाग दिया 1000 से तो उसका वैल्यू किलो ओम्स में निकलेगा। अब 2 बार आपने 1000 का भाग दिया तो उसका वैल्यू मेगा ओम्स में निकलता है, ठीक है, सबसे सिंपल। तो यहाँ पे चलो ब्लैक है, तो ये हो गया हमारा 13 ओम्स का रजिस्टर निकल गया। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 13 ओम्स, ठीक है। ये हो गया 13 ओम्स। एग्जाम्पल एक और ले लेता हूँ मैं। मान लीजिए अभी यहाँ पे मैं लेता हूँ, चलो मैंने इस बार रेड ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओके। तो यहाँ मैं एक रेड ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ले लेता हूँ ब्लू या ग्रीन ले लेता हूँ, चलो ब्लू ले लेता हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं ले लूँगा ब्राउन, ठीक है, ब्राउन। तो रेड की वैल्यू हमारी आती है 2, ठीक है। यहाँ पे रेड की वैल्यू 2, ब्लू की वैल्यू कितनी है, 6 है, ठीक है, तो 6 ले लिया। ब्राउन की वैल्यू कितनी है, ब्राउन की वैल्यू 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है, 1 लिख दिया। अब हमको क्या करना होगा, रेड को वैल्यू जो भी है उतार देंगे। ब्लू की वैल्यू कितनी है, 6, ब्राउन की वैल्यू 1 है, तो हमको एक बार यहाँ पे 0 लेना होगा, ठीक है। या 1 को ऐसा सीधा नहीं उतारेंगे, एक बार हमको 0, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 बार 0, मतलब लास्ट में जितनी बार भी होगा उतनी बार 0 लगाना है। तो ये हमारा हो गया 260 ओम्स का रजिस्टर, ठीक है। 260 ओम्स का हमारा ये रजिस्टर हो गया। तो ये पहचानना यहाँ तक समझ गया आपको। अब हम निकालेंगे किलो ओम्स में वैल्यू, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे किस में, किलो ओम्स में वैल्यू निकालेंगे। उम्मीद है आपको ये इतना समझ में आया। अब किलो ओम्स में निकालने के लिए तो मान लीजिए मैं एक रेड ले लेता हूँ, ठीक है, रेड लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद येलो ले लेता हूँ मैं, या ग्रीन ले लेता हूँ, चलो ग्रीन लिया। फिर उसके बाद मैं वापस से रेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेड को लिया मैंने, तो रेड की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। ग्रीन की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे मैंने 5 ले लिया। देखिए ग्रीन की वैल्यू ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन की वैल्यू 5 है, 5 लिया। रेड की वैल्यू है 2, तो मैं यहाँ पे 2 ले लूँगा। अब इसको हम सीधा नीचे उतारेंगे। अब यहाँ पे किलो ओम्स में अगर वैल्यू अगर हमारी जा रही है तो कैसे करना उसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 को हम 2 सीधे उतारेंगे, 5 को 5 सीधे उतार लेंगे। अब यहाँ पे रेड है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम 2 बार 0 लेंगे, ठीक है। अब 2 बार 0 लेंगे तो इसकी तो वैल्यू नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओम्स में वैल्यू आई है, मतलब 2500 ओम्स। अब हम इसको 1000 से भाग दे सकते हैं। देखो 260 को 1000 से भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये 1000 के ऊपर है, ठीक है, तो हम इसको 1000 से भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे कितना, 2500, जो पूरा 2500 ओम्स था ये, इसको भाग करेंगे 1000 से, ठीक है, 1000 से भाग करेंगे
तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 2.5 किलो ओम्स। ठीक है, तो आपकी ये रजिस्टर की वैल्यू बनती है 2.5 किलो ओम्स। समझा आपको? अगर आप 1000 से भाग देंगे 2500 को तो 2.5 किलो ओम्स में इसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब 2.5 किलो ओम्स को 1000 में भाग नहीं होगा। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ग्रीन। ठीक है, ग्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ले लेता हूँ येलो या ब्लू या वॉयलेट। चलो वॉयलेट ले लिया मैंने। ठीक है, और अब मैं लूँगा यहाँ पे ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज लिया। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी बनती है? तो ग्रीन की वैल्यू है हमारी कितनी? ग्रीन की वैल्यू है यहाँ पे 5। ठीक है, वॉयलेट की वैल्यू है हमारी 7 और ऑरेंज हमारा है 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिया। अब इसकी वैल्यू को हम निकालेंगे कैसे? 5 को 5 वैसे ही उतार दिया, 7 को 7 को वैसे ही उतार देंगे। अब ऑरेंज का जो 3 है तो यहाँ पे 3 बार 0 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में जितना भी है हमको उतना 0 उतारना रहता है। तो यहाँ पे अब इसको हम 5700 लेते हैं। सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है। सॉरी 57,000 हमने यहाँ पे लिया और इसको हम भाग करेंगे 1000 में। ठीक है, 1000 में भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? देखिए, ये 1 से 1 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। कितना बचता है? 57 किलो ओम्स। तो ये रजिस्टर की जो वैल्यू निकलेगी वो आएगी 57 किलो ओम्स की रजिस्टर की वैल्यू बनती है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ गया। अब उसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ठीक है, तो एग्जांपल अब हम ये लेंगे कि मान लीजिए अभी मैं पहले ले लेता हूँ यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ब्लू ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ब्लू ले लिया। उसके बाद अब मैं लूँगा यहाँ पे कितना? वॉयलेट ले लेता हूँ या ग्रे, चलो मैं ब्राउन लेता हूँ यहाँ पे, या ब्लैक भी ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने चलो ब्लैक लिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं ले लूँगा यहाँ पे येलो। ठीक है, येलो। तो अब हम इन सभी की वैल्यू को निकाल देंगे। ब्लू की वैल्यू कितनी है? तो ब्लू की वैल्यू है 6। ठीक है, ब्लैक की वैल्यू है 0 और हमारा येलो की वैल्यू है 4। तो मैं यहाँ पे 4 उतार लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 6, ब्लैक को 0। देखिए यहाँ पे ब्लैक ये इस तरफ है। ठीक है, लास्ट में नहीं है। तो ब्लैक की वैल्यू है 0, तो उसको एट इज हम वैसे का वैसे ही उतार लेंगे। ब्लैक पहले कभी नहीं आएगा, आएगा तो सिर्फ सेकंड में आएगा या थर्ड में आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे अभी हम अगर थर्ड में जाता है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं बनती है, सेकंड में आया तो इसकी वैल्यू 0 एटलीस्ट बन जाएगी। ठीक है, अब येलो आया, येलो को हम 4 0 उतारेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि येलो का 4 आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पे 6000। ठीक है, पहले 6 0 4 बार 0, 1 2 3 4 भाग कर देंगे हम 1000 से। ठीक है, भाग करेंगे 1000 से, तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 600 किलो ओम्स। तो ये जो रजिस्टर की वैल्यू बन जाएगी वो बनेगी 600 किलो ओम्स, 600 किलो ओम्स। ओके, तो इस तरीके से रजिस्टर की वैल्यू को निकाला जाता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया। अब हम जाएंगे मेगा ओम्स में। ठीक है, मेगा ओम्स का मतलब क्या है? डबल बार 0। ठीक है, डबल बार 0 का मतलब है या तो आपका ब्लू में आएगा, लास्ट की जो तीसरा डिजिट रहेगा वो या तो ब्लू रहेगा, या तो वॉयलेट रहेगा, या तो फिर ग्रे रहेगा, या वाइट रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो अब मैं जो तीसरा डिजिट ले लेता हूँ, अब हम लेंगे मेगा ओम्स में। ठीक है, मेगा ओम्स में वैल्यू निकालना सीखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले अब हम ले लेंगे यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लेंगे। चलो मैंने लिया
ब्राउन ले लिया, ठीक है, ब्राउन लिया, ठीक है। उसके बाद मैं लेता हूँ ग्रीन, ग्रीन लिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं ले लेता हूँ ब्लू को लिया, ठीक है, ब्लू। तो अब इसकी वैल्यू हमको निकालने के लिए कैसा करना होगा, तो ब्राउन की वैल्यू होती है हमारी 1, ग्रीन की वैल्यू है 5, ठीक है, ग्रीन की वैल्यू 5 और ब्लू की वैल्यू 6, ठीक है, ग्रीन ब्लू, ओके। तो ब्राउन को हम एट इज इट वैसे का वैसा उतार लेंगे, ग्रीन को 5 और ब्लू का 6 है तो 2 3 4 5 6 बार 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको पूरा का पूरा वैसे का वैसे उतार लेना है, ठीक है। 1 5 ये 6 बार 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसको हम भाग करेंगे 1000 से, पहले हम 1000 से करेंगे इसको, ठीक है। भाग किए तो 1 3 से ये कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो कितना बनता है 15,000, ये हो गया किलो ओम्स, ठीक है, 15,000 किलो ओम्स हो गया। तो 15,000 किलो ओम्स को हम फिर से 1000 में भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर इसको 1000 में भाग देंगे तो हमारा आएगा, देखो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, यहाँ पे बचेगा 15 मेगा ओम्स, ठीक है। दूसरी बार अगर 1000 से भाग देना पड़ गया आपको तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी मेगा ओम्स में, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यहाँ तक था। अगर यहाँ पे ब्लू के बदले वॉयलेट हो जाता था तो ये आपका 1 0 और बढ़ जाता था, ठीक है। यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाता था, मतलब 7 0 हो जाता था, 7 0 हो जाता था, यहाँ पे भी 1 0 बढ़ जाता था, तो ये हो जाता था 150 किलो ओम्स का। फिर वहाँ पे वापस से देने पे यहाँ पे हो जाता है 150 मेगा ओम्स का रजिस्टर, ठीक है। नहीं समझा आपको, मैं फिर से एग्जांपल एक करके बताता हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही है, आप एंजॉय कर रहे हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना भाई। तो चलो ये ऑरेंज, एक ऑरेंज ले लिया मैंने एक एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब ये लास्ट एग्जांपल है, ऑरेंज हो गया। उसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ग्रे ले लिया मैंने, चलो ठीक है, ग्रे। और उसके बाद ले लूँगा वॉयलेट, IOLET, वॉयलेट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑरेंज की वैल्यू है 3, ग्रे की वैल्यू है 8 और वॉयलेट की वैल्यू है 7, ठीक है। तो 3 8 और 7 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये अभी फ़िलहाल हमारा जो वैल्यू है ये है ओम्स वैल्यू, ठीक है। अब इसको हमको किलो ओम्स में कन्वर्ट करना है, तो 3 8 और 7 बार 0, ठीक है, 3 3 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम इसको भाग देंगे किससे, 1000 से, 2 3, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। तो वैल्यू निकल के कितनी आती है यहाँ पे 3 8 और 4 बार 0, 1 2 3 4। तो इसकी वैल्यू जो निकली वो है किलो ओम्स, मतलब 3,80,000 किलो ओम्स में मतलब ऐसा निकल के आ रहा है। अब इसको हम फिर से भाग देंगे, ठीक है, 1000 से, 1 1 1 ये, ठीक है, यहाँ से कट गया। तो यहाँ पे आप ये आ जाएगा 380 मेगा ओम्स, दोबारा हमने भाग दिया तो ये 380 मेगा ओम्स। तो इस तरीके से रजिस्टर की वैल्यू को निकाला जाता है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो 101% इतना तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर आपको इस तरीके से रजिस्टर की वैल्यू को निकालना समझ में आ गया, और ये रजिस्टर के कलर कोड आपको इसी तरीके से रहेंगे। अब बचा है लास्ट में सिल्वर और गोल्ड। तो इनका प्लस माइनस सिल्वर गोल्ड का मतलब है कि अगर आपको सेम वैल्यू की रजिस्टर नहीं मिल रही है, ठीक है, सेम वैल्यू की, तो आप उससे 5 किलो ओम, मान लीजिए लास्ट में अगर जैसे यहाँ पे है लिखा हुआ है क्या, देखिए यहाँ पे गोल्ड है, ठीक है, लास्ट में किसी रजिस्टर पे जो लास्ट की पट्टी है गोल्ड में होती है।
अगर गोल्ड है तो गोल्ड की वैल्यू क्या है, ±5, मतलब आप 5 किलो ओम की रजिस्टर कम या 5 किलो ओम की रजिस्टर को ज़्यादा भी लगा सकते हैं उस जगह पे। सिल्वर को अगर पट्टी होगी यहाँ पे सिल्वर पट्टी, तो सबसे सीधा सिंपल है, आप 10 किलो वैल्यू की ओम की रजिस्टर को कम और 10 किलो वैल्यू की ओम की रजिस्टर को ज़्यादा लगाते हैं, किलो ओम्स की रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा लगा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अभी जैसे यहाँ पे ग्रीन वायलेट ऑरेंज हमने लिया था तो 57 किलो ओम्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको 57 किलो ओम का रजिस्टर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप 5 किलो ओम्स कम और 5 किलो ओम्स या तो ज़्यादा भी लगा सकते हो, दोनों में से एक ऑप्शन रहता है। तो इसीलिए ये लास्ट की जो पट्टी होती है इसीलिए दी जाती है कि अगर आपको सेम वैल्यू की नहीं मिल रही है तो आप इतना ज़्यादा लगा सकते हो या इतना कम भी लगा सकते हो अगर नहीं मिल रहा है। मान लीजिए कोई 1.5 किलो ओम का रजिस्टर है तो वहाँ पे आप 500 ओम्स का भी रजिस्टर डाल सकते हो, और लास्ट में अगर मतलब गोल्ड है तो आप मतलब सिल्वर है तो वहाँ पे आप 500 ओम्स का रजिस्टर भी लगा सकते हो और 2.5 किलो ओम तक का रजिस्टर भी लगा सकते हो अगर सिल्वर है तो। और गोल्ड है तो आपको 1 किलो ओम का रजिस्टर या तो फिर 2 किलो ओम का रजिस्टर भी वहाँ पे लगा सकते हो। तो ये हो गया अभी मतलब पूरा डिटेल आज की वीडियो में मेरे हिसाब से समझाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको थोड़ा मल्टीमीटर में मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करके भी दिखाना चाहूँगा कि एटलीस्ट रजिस्टर की वैल्यू को हम ये एक्चुअली आपको ये हर बार लिखते पढ़ते नहीं होना होगा, आपको थोड़ा दिमाग में इसका रीडिंग करना होगा कैसे एक्चुअली क्या क्या किया जाता है। ठीक है, अभी जैसे एग्जांपल अब हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो अभी जैसे ये रजिस्टर मैंने देखा, हालांकि ये शायद कम ओम्स के रजिस्टर हैं, इनको तो सिर्फ दिखाने के लिए था, मैं और भी रजिस्टर निकाल के उसमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे इसकी रजिस्टर है तो ये है ऑरेंज ब्लू और ऑरेंज, तो ऑरेंज ब्लू और ऑरेंज, तो ऑरेंज ब्लू ऑरेंज को हम ले लेंगे यहाँ पे कितना, मेरा पेन कहाँ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू निकलेगी ऑरेंज, देखिए एज इट इज़ मतलब पूरा सेम ऐसा कभी भी जो है वैल्यू नहीं आती है, थोड़ा बहुत पॉइंट में 0.1 0.2 वगैरह ऊपर नीचे होता है तो उसका कुछ इशू नहीं आता है। ठीक है, वो कंपनियाँ ही वैसे देती है, ऑरेंज ऑरेंज ब्लू फिर ऑरेंज। ठीक है, और यहाँ पे ऑरेंज की वैल्यू कितनी होती है, 3 6 और 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 लिया 6 लिया और इसको हम 1000 से भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी कितनी, 36 किलो ओम्स की रजिस्टर की वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू इतनी नहीं दे रही है तो इसका मतलब है ये ख़राब है। तो 36 किलो ओम्स को हम चेक कैसे करेंगे, मल्टीमीटर में। तो यहाँ पे देखिए ये ओम्स की वैल्यू है, यहाँ पे देखिए यहाँ से देखिए 200 ओम्स, अगर 200 ओम्स के नीचे आती है तो उस पर ऑलरेडी बीप साउंड आता है। ठीक है, तो बजर पे आपको बीप साउंड आएगा। उसके बाद है 200 ओम्स। ठीक है, उसके बाद अगर 200 ओम्स और 2 किलो ओम्स इसके बीच में अगर 200 ओम्स के अगर नीचे के रजिस्टर हैं आपके तो आप 200 ओम्स पे ही चेक करिए, और 2 किलो ओम्स के नीचे अगर रजिस्टर की वैल्यू है तो आप यहाँ पे चेक करें। अब 20 किलो ओम्स की से कम की रजिस्टर की वैल्यू हो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और 200 किलो ओम्स की रजिस्टर की वैल्यू या उससे कम है तो आप यहाँ पे चेक करें। ठीक है, और 200 के अगर ऊपर जाता है तब 2 मेगा ओम्स फाइनल है यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 मेगा ओम्स पे या उसके नीचे की वैल्यू को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आता है 36 किलो ओम्स की रजिस्टर की वैल्यू। तो सबसे पहले बजर पे देखते हैं लोग कि मल्टीमीटर चालू है कि नहीं, तो देखिए बीप साउंड आ रहा है और यहाँ पे अगर 0 आना चाहिए तो इसका मतलब है मल्टीमीटर आपका 100% है। हालांकि मल्टीमीटर भी अब ख़राब आ रहे हैं तो भाई अब उसमें अपन तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को कोशिश कर लिया मैंने, ये नया मल्टीमीटर है मेरा, लेकिन उसके बावजूद अगर बेवकूफ़ बना रही कंपनियाँ तो क्या करें। तो हमारा ये है 36 किलो ओम्स। ठीक है, 36 किलो ओम्स है, 200 किलो ओम्स से ज़्यादा है और 20 किलो ओम्स से ज़्यादा है 36 किलो ओम, और 200 किलो ओम से कम है तो हम इसको 200 किलो ओम पे चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो देखिए 36 समथिंग आ रहा है, 36 किलो ओम्स। ठीक है,
तो हमने जो इसकी वैल्यू निकाली थी एज इट इज़ उतना ही आ रहा है, ठीक है, पूरा एज इट इज़ उतना ही आ रहा है। और मल्टीमीटर रीड करेगा यहाँ, लेकिन देखिए 36.1.2 ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पूरा समझ में आया, पूरा डिटेल से समझ में आया। तो एक आध दो रजिस्टर की वैल्यू और भी आपको दिखाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे तो इससे मैं फ़िलहाल जहाँ से यहीं था, अभी एक मेरे को एक रजिस्टर चलो दिख गया, तो इसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी भी वैल्यू निकालना कैसे दिखा देता हूँ। एक एग्जाम्पल के रूप में लीजिएगा, और उम्मीद है मुझे आपको आज की वीडियो में आपको रजिस्टर से रिलेटेड पूरा समझ में आ गया डिटेल, ठीक है। अभी यहाँ पे एक वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे है ब्राउन है, ठीक है, ये मैंने ब्राउन ले लिया। फिर ग्रीन है, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन ले लिया। फिर यहाँ पे रेड है, ठीक है, रेड ले लिया। और लास्ट में गोल्डन है, ठीक है, गोल्डन, तो इसको छोड़ दो। तो ब्राउन की वैल्यू कितनी है 1, ग्रीन की वैल्यू कितनी है 5, और रेड की वैल्यू कितनी है 2। तो 2 बार हम 0 ले लेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ग्रीन 5 और रेड को 2 बार 0, ठीक है। तो 2 0 यहाँ पे उतारा, 5 को यहाँ पे लिया है, और इसको हम कर देंगे कितने से, 1000 से भाग, ठीक है, 1000 से भाग कर देंगे। तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, और 15 इन दोनों को भाग कर देंगे हम, ठीक है। तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 1.5 किलो ओम्स, ठीक है, किलो ओम्स में इसकी वैल्यू निकल रही है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होनी चाहिए कितनी, 1.5 किलो ओम्स। 1.5 किलो ओम्स हम किस में चेक करेंगे, तो ये हमारा 200 ओम्स से ज़्यादा है और 2 किलो ओम्स के अंदर। तो हम यहाँ पे इसे 2 किलो ओम्स पे सेट कर देंगे, ठीक है। और अब हम रजिस्टर की वैल्यू को निकालेंगे यहाँ पे। तो हमारा कितना आना चाहिए, 1.5। तो देखिए आ रहा है उतना 1.5। चलो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ इसे भाई, ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए 1.5 19 1.5, ठीक है, एग्जैक्ट आ रहा है 1.5 किलो ओम्स रजिस्टर। देखिए आप मल्टीमीटर को देखिए ध्यान से, पॉइंट में वैल्यू आती है इसकी, ठीक है। अरे आजा भाई, अभी पकड़ा हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, मैं बराबर से नहीं हो रहा है ये, आया 1.5 किलो ओम्स। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझी कि रजिस्टर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। मैंने कोशिश की है कि रजिस्टर के बारे में आपको पूरी सी पूरी जानकारी देने के लिए, और रजिस्टर दिखता कैसा है, काम क्या करता है, कलर कोड कैसा निकाला जाता है, फिर उसके बाद और मतलब पूरा प्रैक्टिकल भी करके दिखाया आपको 2-3 रजिस्टर लेके। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो बनाने में एक्चुअली सच में बहुत मेहनत लगती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको और कितना जानकारी चाहिए था रजिस्टर में, या कुछ बाकी रह गया तो ज़रूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।